प्रभु जीसु के नाम में मांगुछु पिता आमेन। सहधर्मिणी से आसचंते आमने तांको सुजोग देबा से आमानक गहनरे तांकर जीवंत साक्ष्य रखिबे आमने सुनिबा एवं आमानक जीवन रे मध्य उत्साहित करी प्रभुंक जीवन रे बढ़िबा। हम इस वक्त गवाही सुनेंगे। We will be hearing the testimony and we will be encouraging our hearts to move forward in the days to come for the expansion of the God's kingdom. And in this time, I would like to call upon Mrs. Neha. She would be coming on the stage and sharing the testimony, and we all would be keening and hearing the testimony for the encouragement of all of our hearts. And in this time, ईश्वरी मुझे चाहे विशेषकर आम मध्य भाई मान मध्य जोनाथन जानी अच्छा से सम्मुख को आसवे टीचर जोनाथन जानी से आम गहन ट्रांसलेशन करेंगे। समस्ते निमंत्रण करताल देवा। हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं परमेश्वर के नाम से आप सभी को जय मसीह की बोलती हूँ। प्रभु का नाम आप समस्त को मु जय मसीह कहूँ। और मेरा नाम नेहा है। मो नाम हूँ नेहा। और मैं अपनी गवाही बताने जा रही हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि ये गवाही बच्चों से लेके जो माता पिता है सबके लिए एक आशीष का कारण बनेगी। मो अपन मान सम्मुख में मोर साक्ष्य देवाक जाऊँगी जहाँकि आपंकर छोट रू बड़ पर्यटन समस्त जीवन मध्य साक्ष्यटा कार्य करे बोली आशा करे। और जैसे कि मैं और मेरे हस्बैंड पास्टर शैलेंद्र हम लोग लुधियाना में इस समय सेवकाई कर रहे हैं। वर्तमान आम दुई जन मिसिक स्वामी स्त्री मिसिक लुधियाना प्रभु को सेवा कार्य करूँ। और मैं पंजाब अमृतसर से बिलोंग करती हूँ। मो पंजाब अमृतसर रे मो रहे बोली कहते भणी। और मेरे मम्मी पापा और मेरे सारे भाई और बहन सब लोग अमृतसर में पंजाब में रहते हैं। भणी को माँ बापा परिवार सब अमृतसर रोचते पंजाब रे। और हम लोग 6 बहनें और मेरा एक ही भाई है। भणी को 6 भौणी और गोटे भाई। और मैं 5वें नंबर पे हूँ। भौणी पुणी 5 नंबर रो। और मेरी गवाही इस तरह से मैं शुरुआत करना चाहती हूँ कि मेरे जो मम्मी पापा थे वो एक समय में हिंदू परिवार से थे। मोर साक्ष्य को ये प्रकार भाव में आरंभ करने जाऊँगी कि मोर परिवार हूँ गोटे हिंदू परिवार फैमिली अटे। और जिस समय मेरा जन्म हुआ और मैं कुछ एक दो महीने की थी उस समय मेरे मम्मी पापा को किसी हमारे पड़ोस में कोई रहते थे, उन्होंने आके बोला कि 3 दिन का कोई कन्वेंशन चल रहा है, वहाँ पे आप जाके प्रार्थना करेंगे तो वहाँ पे जो पास्टर रहते हैं वो लोग आपके लिए प्रे करेंगे तो आपको एक बच्चे की बेटे की आशीष मिलेगी, क्योंकि हम लोग सारी लड़कियाँ ही पैदा हो रहे थे। परिवार मध्य माँ बापा को गोटे लोक प्रभु दास जो कहले तुम्हें जाके प्रार्थना कर जेहेतु तुम घरे खाली झील मान जन्म ग्रहण कर गोटे पुओ तुम प्रार्थना करे कह बोली वो लोग बेटा पाना चाहते थे, इसलिए वो बेटे पाने के लिए वो मीटिंग में चले गए। माँ बापा 2 जन जाक मिसिकी से फैमिली से गोटे पुओ बोली से चाहूले से पुओ बोली से प्रार्थना करने चर्च को जाइए। और वहाँ पे जाके जब उन्होंने परमेश्वर का जीवित वचन सुना और वो वचन ने उनके दिलों में, दोनों के दिलों में काम किया और उन 3 दिनों में उन्होंने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया। जो परमेश्वर को वाक्य शुणुले से हृदय मध्य प्रभु वाक्य कार्य कला से बहुत आश्चर्य कार्य से देखा पाइले। और वो लोग भूल गए कि वो किस
किस चीज़ के लिए आया है, वो एक बेटे की आशीष को पाने के लिए आया है, वो उस चीज़ को भूलकर और वो सच्चाई को प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर लिए। ଆଉ ସେମାନେ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାହାକି ତାଙ୍କର ପୁଅ ପାଇଁ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ବିଷୟକୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ ସେ ସେଠାରେ ପାଇଲେ। और इस प्रकार से उन 3 दिन की आराधना में परमेश्वर ने उनके जीवन को वचन के द्वारा बदल दिया। ଆଉ ସେ 3 ଦିନର ମିଟିଂରେ ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଉ ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ କଲା କି ସେମାନେ ଟୋଟାଲ ସେମାନେ ବଦଳି ଗଲେ। और उस समय मैं कुछ महीने की थी, एकदम बचपन से ही परमेश्वर की उपस्थिति में उसके वचन में मेरा जन्म जो है वो बढ़ने लग गई। ଆଉ କିଛି ମାସ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ଯେ କି ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ ଭଉଣୀଙ୍କର ମା, ଆଉ ଭଉଣୀ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗର୍ଭରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସମୟର କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। और मेरी जो बड़ी बहनें थी वो सब लोग खेलने में व्यस्त रहते थे और मेरे मम्मी उस समय परमेश्वर का वचन पढ़ते थे और मैं साथ में रह के हमेशा सुनती थी। ଆଉ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା ଆରାଧନା ଯେତେବେଳେ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୀତ ଗାନ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ। और मेरे मम्मी हमेशा बाइबल में से छोटी छोटी कहानियाँ पढ़ के मेरे को सुनाते थे और मैं बहुत ही ध्यान से सुनती थी और अपने दिमाग में उन कहानियों को जैसे सच में कोई सामने कुछ हो रहा है ऐसे करके उसको इमेजिन करती थी। ଭଉଣୀଙ୍କର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଉ କାହାଣୀ ଘଟଣା ଯାକ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ସତ ଘଟଣା ସତରେ ଏବେ ଘଟି ଯାଉଛି ପରା ବୋଲି ସେ ଭାବୁଥିଲେ ପୁଣି। और इस तरीके से मेरा छोटे जब बच्ची थी उस समय से मेरा विश्वास प्रभु में बहुत ज्यादा मजबूत हो गया। ଏପରି ଭାବରେ ସେ ଛୋଟ ବେଳରୁ ଏକା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପିତ ଆଉ ବହୁତ ଉତ୍ସର୍ଗିତ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଲାଳାୟିତ ହେଇଥିଲେ। और बाइबल में से मुझे बचपन में जो सबसे ज्यादा पसंद कहानी थी वो थी जब एलिया ने स्वर्ग में से आग को गिराया। ଆଉ ବାଇବେଲ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ସବୁଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟକୁ ଛୁଉଁଥିଲା, ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଏଲିୟ ଆକାଶରେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଅଗ୍ନିକୁ ବର୍ଷେଇଥିଲେ प्रार्थना द्वारा। और दूसरी कहानी वो थी जब शद्रक मेशक अबेदनगो को तीनों को आग की भट्टी में डाल दिया गया लेकिन वो जल नहीं पाए। ଆଉ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକରେ ଶଦ୍ରକ ମେଶକ ଆଉ ଅବେଦନଗୋ ଯୋଉଟା କି ସେମାନେ ନିଆଁରେ ପକାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପୋଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। और वो दोनों कहानियों ने मेरे जीवन में इतना ज्यादा एक विश्वास को मजबूत किया कि परमेश्वर ऐसे काम कर सकता है कि जो और कोई नहीं कर सकता। ଆଉ ଏ ଦୁଇଟି କାହାଣୀ ଏତେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ଯେ ସେ ଭାବି ପାରିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିନା ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। और मेरी मम्मी ने इस तरीके से मेरे अंदर वो वचन के बीज को बचपन में ही डालना शुरू किया। ଆଉ ଏହିପରି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ମୋର ଭଣ ଭଣି ମତେ ମୋର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ମାନେ ମତେ ଶୁଣେଇବାକୁ ମତେ ଆଉ ମୋର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପକେଇବା ପାଇଁ ସେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। और आज मैं ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे माँ बाप हैं जिनके बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं और आप लोग भी अपने बच्चों को बाइबल में से कहानियाँ बताइए, छोटे छोटे जो आपको पता है वो बताइए ताकि उनके मन में प्रभु के प्रति विश्वास और भय पैदा हो जाए। ଏଠି ବି ଆମର ପାଖରେ ବହୁତ ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମା ବାପା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ନିଜ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାହାଣୀକୁ ଆମେ ଘରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶିଖେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। और उसके बाद जब फिर मैंने स्कूल में जाना शुरू किया और स्कूल में भी मैं बाइबल को अपने बैग में हमेशा लेके जाती थी और जब भी कोई भी खाली समय रहता था तो मैं वचन को पढ़ती रहती थी। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୋର ବହି ସହିତ ଛୋଟ ବାଇବେଲ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଖାଲି ସମୟ ମିଳୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଖୋଲିକରି ସେ ବାଇବେଲକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୋର ବହୁତ ଆଶା ରହୁଥିଲା। और वो बाइबल को जब मैं पढ़ती थी तो मेरे अंदर और ज़्यादा विश्वास ज़्यादा बढ़ने लग गया और मैं अपने स्कूल के जो दूसरे लड़कियां रहती थी उनको भी हमेशा ये सोचती थी कि मैं उनको बताऊं कि जिस तरह से एलिया ने 400 नबियों के सामने बोला कि तुम्हारा परमेश्वर इतना ज़्यादा काम कर सकता है या मेरा कर सकता है, चलो हम लोग देखते हैं। और मेरे मन में भी ऐसे ही रहता था कि मैं भी इन लोगों को चैलेंज करूँ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ବାଇବେଲ ପ୍ରତି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ବାଇବେଲର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ବାଇବେଲର ବିଷୟକୁ ଧରିକରି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଆଉ ସେ ଏଲିସା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କର ପରି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। लेकिन उस समय मैं बहुत छोटी थी इसलिए मैं वो नहीं कर पाई। ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ସେ ଛୋଟ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କେତୋଟି ବିଷୟକୁ ସେ କରିପାରୁନଥିଲେ। और उस समय से मेरे मन में दूसरों को वो वचन को सुनाने की, उनको उनके देवी देवताओं से अलग करके परमेश्वर में, सच्चे परमेश्वर में लाने की मेरे मन में बहुत इच्छा पैदा होते जा रही थी। ଆଉ
ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ସେ ବଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ସେ ମନ ଲାଗୁଥିଲା ଆଶା ଲାଗୁଥିଲା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଡ଼କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେମିତିକି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାରୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ପୂଜା ଠାରୁ ଅଲଗା କରି ଆଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମନ ଲାଗୁଥିଲା ଟାଣୁଥିଲା। और जब मैं 14 साल की हो गई उस समय हमारे चर्च में 21 दिन के उपवास थे और वहाँ पे परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बहुत ज़्यादा छू लिया। ଭଉଣୀଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଗୋଟେ ଦିନର ସମୟର କଥା 21 ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା। और मैं पवित्र आत्मा को उस समय मैंने प्राप्त किया ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଭଉଣୀ ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। और पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के बाद फिर मैंने पास्टर से बात किया और 14 साल की उम्र में मैंने बोला कि मुझे बपतिस्मा भी अभी चाहिए। ଯେତେବେଳେ ସେ 14 ବର୍ଷର ଥିଲେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିନେଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସକୁ କହିଲେ ମୋତେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦରକାର ବୋଲି। और वो इतने छोटे बच्चे को बपतिस्मा नहीं देते थे लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि है ना इस बेटी ने पवित्र आत्मा पाया है तो फिर बपतिस्मा देने से भी नहीं रोकेंगे। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ସମୟର କଥା ପାଷ୍ଟର ସେ ତୁମେ ଛୋଟ ଅଛ ବୋଲି ସେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେଇ ସମୟରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦେଉନଥିଲେ ସେଇ ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେତୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। और उस समय से मैंने परमेश्वर से वायदा किया कि प्रभु मैं बड़े होकर आपकी सेवा के लिए जाना चाहती हूँ। ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ସେ ମନକୁ ସେ ସ୍ଥିର କରି ନେଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବଡ଼ ହେଇକରି ତୁମର ସେବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବି। और मैंने हमारे चर्च में काफ़ी जो बाइबल स्टडी करके सेवा कर रहे थे उन लोगों को जब ये बात बताया तो उन्होंने बोला कि अगर आप बाइबल स्टडी जाना चाहते हो और अगर आप सेवा करना चाहते हो तो आपको स्कूल का पढ़ाई ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। ଆଉ ସେ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ କଥା କହିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା କି ତମେ ଯଦି ବାଇବେଲ କଲେଜ ଯିବ ବାଇବେଲ ବିଷୟରେ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ଯିବ କିଛି ଟ୍ରେନିଂ ନେବାକୁ ଯିବ ତାହେଲେ ତମେ କିଛି ପାଠ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। और मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा उतना इस योग्य नहीं थे कि वो मुझे ज़्यादा पढ़ा सकें। ଆଉ ଭଉଣୀଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି କିଛି ଏତେ ଅଧିକ ମାନେ ଇଏ ନଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି ପାଠ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ପାରିବେ। मेरे से जो बड़ी बहन है उनमें से किसी ने भी अच्छे से पढ़ाई नहीं किया। ଆଉ ଭଉଣୀଙ୍କର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭଲ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। लेकिन मैंने उस समय से ही छोटी उम्र से ही परमेश्वर को बोला कि प्रभु अगर आप मेरी सहायता करेंगे कि मेरा स्कूल का कम से कम 12 तक मेरा पढ़ाई खत्म हो जाए ताकि मैं आपकी सेवा को करने के लिए बाइबल स्टडी के लिए जा सकूं आप उसके लिए मेरे लिए रास्ता खोलते रहना। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼େଇବାର ଅସମର୍ଥ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ କମ୍ ସେ କମ୍ ମୋତେ +2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଅ ମୋତେ ମୋର +2 ସରେଇବାକୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। और जब मैंने परमेश्वर से इस तरीके से प्रार्थना करना शुरू किया और ये वायदा किया कि उसके बदले में मैं आपकी सेवा करूंगी बाइबल स्टडी के लिए जाऊंगी और आपके वचन को सुनाने के लिए मैं तैयार होना चाहती हूँ और परमेश्वर हर साल में मेरे स्कूल की फीस से लेकर किताबों तक हर चीज़ का इंतज़ाम कहीं ना कहीं से करते जा रहे थे। मेरे माँ बाप को कुछ करना ही नहीं पड़ा। ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇ ପାଠ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। और उतना ही नहीं परमेश्वर ने अपनी बुद्धि और समझ से इतना ज़्यादा भरा कि हमेशा हर साल में स्कूल में भी मैं हमेशा टॉप में रहती थी। ଏମିତି କି ସେ ସ୍କୁଲରେ ଆଉ ତାଙ୍କ କ୍ଲାସରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହାୟତାରେ ଆଉ ଅନେକ ଅଭାବ ମଧ୍ୟରେ ରହି ମଧ୍ୟ से क्लास रे और स्कूल में मध्य से टॉप रखते क्योंकि वचन में भी परमेश्वर ने कहा हुआ है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। कारण वाक्य लिखा जाए प्रभुଙ୍କର भय करबा होछि बुद्धि और ज्ञान रा आरंभ। और आज मैं ये यहाँ के जो छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं उनको मैं ये सिखाना चाहती हूँ बताना चाहती हूँ कि आप लोग भी परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू करिए और उसके लिए अपना जीवन दीजिए। एठी मध्ये अनेक छोट छोट भाई भौणी माने अछंती से मानको मध्ये मु एई गोटे कथा कहबाक चाहे तुमे मध्ये प्रभु को भय करो तबे तुमर ज्ञान रा आरंभ होबो। और आप अपने स्कूल के पढ़ाई के बारे में या किसी चीज के बारे में चिंता नहीं करें परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो वो रास्ते को खोल देंगे। यदि अमन को मधुर बापा माँ किछि देई पार नहंते अमन असहाय होछु असमर्थ होछु हम पाठ पढ़िया पाए तबे कोन से विषय पे चिंता करंतु ना पाठ भलो करी पढंतु प्रभु आपण मान को निश्चित सहयोग करिबा साहाय्य करिबा। और जब
मैंने अपना 12वीं का पढ़ाई ख़त्म कर दिया और जब समय आया कि मैं बाइबल स्टडी के लिए जाऊं और मैंने देखा कि मैं बाइबल स्टडी के लिए जाना चाहती हूं लेकिन वहाँ पे जो फीस है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो कहाँ से आएगा। ଆଉ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସେ +2 ଆଉ ସେ ପଢ଼ିବା ସରିଗଲା ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ସ୍ଥିର କରିସାରିଥିଲେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବାଇବେଲ କଲେଜକୁ ଯିବି ଆଉ ବାଇବେଲର ବିଷୟକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଗଲେ ଫିସ୍ ବାନ୍ଧିବାର ଅଛି, ଅନେକ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏଇଟା କୋଉଠୁ ଆସିବ ବୋଲି ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। और उस समय मैंने परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखा, मैंने अपने बुद्धि का अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और मैंने सोचा कि मैं 1 साल के लिए काम करूंगी, पैसा इकट्ठा करके फिर मैं बाइबल स्टडी के लिए जाऊंगी। हाँ, सी निजर बुद्धि को से प्रयोग कले तांग पाखरे जेतेବେଳେ असमर्थ आसिला से प्रभु पर निर्भर करि पारले नै आ करि नथिले आ से भाबिले मु किछि काम करिवि आ किछि पैसा संचय करिवि तापर मु बाइबल कॉलेज को बाइबल शिक्षा पाइ जिवि। और जब मैंने काम करना शुरू किया तो मैंने सोचा था कि मैं 1 साल काम करूंगी, लेकिन मैं काम करती गई और मैं 5 साल मैंने वो जो वेस्ट कर दिए। आउ मु सेटा भाबी पैसा संचय करी बोली तापर मु बाइबल कॉलेज को जिबी बोली गोटे वर्ष करी बोली से कोन कले 5 वर्ष पर्यंत से काम करिया का चलले और मैं 1 रुपया भी इकट्ठा नहीं कर पाई। आ से गोटे टंकाटी मध्ये से 5 वर्ष ही गला से जमा करी पाइ ना और वो काम करने की वजह से मैं परमेश्वर की उपस्थिति से भी धीरे धीरे दूर हो गई। आ एमिति ही गले लास्ट को आस्ते आस्ते से प्रभुंकर उपस्थिति मध्ये प्रभुंकर जो चालनार मध्ये से टिके दूर हेबाकू लागिले। और क्योंकि वहाँ पे संडे को चर्च जाने नहीं देते थे और कोई मीटिंग में नहीं जाने देते थे और मैं इतना व्यस्त रहती थी कि मैं प्रार्थना भी करना भूल जाती थी। जेते से जो ठीक से काम करथिले सिटी एते व्यस्तता थिले जे संडे प्रेयर जिया पय मध्ये तांक समय मिल नथला कि कोन से प्रार्थना करिया पय मध्ये से लोक माने तांको देउ नथिले। और जब 5 साल ऐसे मेरे बर्बाद हो गए और उसके बाद फिर ऐसे एक मौका आया कि हमारे चर्च की तरफ से 3 दिन का यूथ कैंप हुआ। एमिति मोर 5 वर्ष जेमति समाप्त होला शेष होला नष्ट हो गला आ तापर गोटे हम चर्च रे गोटे यूथ मीटिंग आयोजन होइथिला और मेरे मम्मी ने मुझे जबरदस्ती उस यूथ मीटिंग में भेज दिया। जबरदस्ती तांको मां कोन कले तांको पूरा माने ये सो फोर्सफुली तांको कोन कले से मीटिंग रे तांको जीवा पई तांको मां तांको कहिले और वहां पे परमेश्वर की आत्मा ने फिर से मुझे वही वायदा याद दिलाया जो मैंने उसके साथ बचपन में किया था। आ प्रभु को पाखरे सानो बेले जेमति मन थिला सही मन को पुणी थर प्रभु तांको और थर चेतै देले और उसकी आत्मा ने मुझे फिर से छुआ और मेरे जो भी मैंने उन 5 साल को मैंने वेस्ट किया था उस सब को मुझे याद दिलाया और मैंने परमेश्वर से उसको क्षमा मांगा। प्रभु को पाखरे रही जेतेबेले से सानो बेले जेमति मन थिला प्रभु को सेवा पई सेतेबेले नथिला किंतु जेतेबेले से मीटिंग को जाइछंती सेतेबेले प्रभु तांको पुणी थर मन पकै दिस प्रभु को सेवा विषय नहीं करी और मैंने फिर उन 3 दिनों के बाद अपने काम से रिजाइन कर दिया। से मीटिंग रो 3 दिन परे आसिक से जो काम रे थिले से काम को से छाड़ी देले परित्याग कर देले और मैंने फिर ये नहीं सोचा कि मेरा फिर अगर मैं बाइबल स्टडी के लिए जाऊंगी तो फीस कहाँ से आएगा और मेरा जो पूरा खर्चा है 1 साल का वो कहाँ से आएगा। आ से भाबिले नहीं कि मोर आउ भाबी बाइबल कॉलेज रे जीवी जदी मोर फीस मोर पैसा मोर खर्च आ मते कोठरा आसीबो आ से चिंता करले नहीं वो सब मैंने परमेश्वर के ऊपर छोड़ दिया। ये सब विषय को से सब आवश्यकता को प्रभु को ऊपर से छाड़ देले और जब मैंने अपने पास्टर से बात किया तब उन्होंने फिर मेरे लिए बाइबल कॉलेज के लिए एक बाइबल कॉलेज का इंतजाम किया और वहाँ पे मेरे स्टडी के लिए मुझे भेज दिया। जेतले प्रभु को दास को से कथा हेले मु जीवा पई चाहूची बोली प्रभु को दास तांको पई गोटे बंदोबस्त कले आ सुंदर शिक्षा लाभ करे पई बाइबल कॉलेज गोटे तांको पई गोटे बंदोबस्त कर देला। और मैं यहाँ पे बैठे जितने भी जवान भाई बहन हैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं और अगर आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कि आप कैसे करेंगे या परिवार की वजह से या फिर किसी भी कारण से, तो आप अपने मन को दृढ़ करिए, परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पित करिए और वो फैसले के ऊपर खड़े हो जाइए। जदि आपनकर मन मध्य प्रभु को प्रति टाणुची तबे आपण मध्य केबे चिंतित होतु नै मोर पाके ए अभाव अछि मोर पाके से अछि मोर एमिति अछि सेमिति अछि आपण मन किछि भाबंतु नै प्रभु ऊपर सब किछि छाडी दियंतु प्रभु सब किछि संभाली नेबे। क्योंकि जब मैंने वो बाइबल स्टडी में जब मैं चली गई तो 3 साल तक किस तरीके से परमेश्वर हर साल मेरी फीस का और हर महीने के खर्चे का कहाँ से इंतजाम करते थे वो मुझे भी पता नहीं चलता था। जेते बेले से बाइबल कॉलेज से जॉइन कले सेते बेले अनेक आवश्यकता थिला अर्थर आवश्यकता प्रति 3 मास रे बांधिया को पडुथिला आ सेही पैसा
कुआडु आसुथला मु मध्य जानि पार नथिली और परमेश्वर के लिए जब हम खड़े हो जाते हैं तो हर एक बंद रास्तों को खोल देते हैं। आ सेते बेले प्रभुकर एपरि गोटे महान कार्य कि आमनकर समस्तकर बंधा जाइथिबा बा बंद थिबा बाट को से खोला करिवार समर्थ उठाते हम परमेश्वर। और परमेश्वर ने बाइबल स्टडी को पूरा करके अपनी सेवा के लिए मुझे खड़ा किया और एक अपने दास के साथ जोड़ा और आज परमेश्वर की सेवा हम लोग कर रहे हैं। हां किछि वर्ष परे मु बाइबल के शिक्षा सब जो समाप्त कली आ प्रभु मते गोटे बहुत सुंदर दास मध्य देले तांको संगे मिसी कर मते प्रभुकर सेवा को आगे को बढ़ाबा। और अभी हम लोग जैसे मैंने बताया लुधियाना में हम लोग खुद से सेवा करने के लिए वहाँ पे गए हैं और परमेश्वर बड़े बड़े कामों को वहाँ पे करने जा रहे हैं, हमारा विश्वास है। वर्तमान आमे लुधियाना जो सेवा आमे करू छु सेठार प्रभु बहुत महान महान कार्य मध्य करबा का आरंभ कर सारले। मेरी इस गवाही से मैं आप लोगों को ये इनकरेज करना चाहती हूँ, जितने भी माता पिता हैं आप लोग अपने बच्चों को छोटे से ही बचपन से ही उन्हें वचन सिखाना शुरू करिए, उनके लिए प्रार्थना करना शुरू करिए ताकि वो बचपन से ही परमेश्वर में, उसके भय में, उसके वचन में मजबूत होते चले जाएं, ताकि जब वो बड़े हो जाएंगे तो वो भटक न जाए। मु मध्य गोटे आपण मान को गोटे सलाह देबा चाहे, मु गोटे आपण मान को अनुरोध आउ गोटे उत्साह देबा चाहे कि आपण मान को पिला माने मते जते जण एठार अछंती आ आसुछंती अछंती प्रभुकर सेवा रे आ प्रार्थना रे आ संडे स्कूल रे सेठारे मध्य पटांतु आ से मान उत्तम उत्तम छोट छोट कहानी जाको कोई गिरी तांको प्रभुको ठारे उत्साहित करंतु आ प्रभुकर शिक्षा बाइबल विषय शिक्षा अधिक अधिक जानिया पे सुयोग दियंतु। और जितने भी जवान भाई बहन हैं उनके लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि आप लोग भी परमेश्वर के लिए खड़े हो जाइए, उसकी सेवा करने से बढ़ के और कोई काम नहीं है। आपण मान को मध्य मो गोटे कथा कहबा चाहे जेते जण माने एठारे युवक भाई बहन मान अछु आपण माने मध्य प्रभुकर सेवा पाई बोली बाहरिबा दरकार अटे, जेहेतु प्रभुकर सेवा ठार बड़ कौन सी काम नाही जगत रे। और जिस तरीके से आज बाइबल क्विज में भी पास्टर जी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि यहोवा का भय मानने से क्या क्या मिलता है, उसमें सब चीज़ें जुड़ जाती हैं। जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं तो हमें किसी भी चीज़ की घटी परमेश्वर नहीं होने देते हैं। सेतेबेले बाइबल क्विज जेतेबेले होउथिला आमान को मध्य प्रभु दास मध्य कहूथिले कि प्रभु को भय करने द्वारा आमान को कौन कौन मिली थाए आ सब विषय माने निश्चित भाव में जब प्रभु को भय करती अनेक किसी विषय पाखे जोड़ी ही थाए बोली कहते। परमेश्वर इस गवाही के द्वारा सबको आशीष दे। जय मसीह। प्रभु मान को यही साक्ष्य द्वारा आम समस्त का आशीर्वाद करूँ। से बहुत खुशी किसी कहबी हेलानी से भितरे भितरे विश्वास रे थिले से दिन कहते 9 वर्ष पूरा विश्वास हेलानी ए टिके चर्च रे जाउथिले आ एमती सब होउथिला आ केते बेले से पड़ी भी जाउथिले आ तरे से मद भी पी दउथिले नै कि एमती भी थिला पड़े किंतु भितरे गुप्त शिष्य परिषद थिले, गुप्त विश्वासी लुचि लुचि परिषद थिले से किंतु जाहु अल्प वर्ष अछि जे बेसी वर्ष हे नै आमे जते बेले अरेस्ट हे गेलो आमर अरेस्ट समस्ते सुनी छै कि आमे जते अरेस्ट हे गेलो थाना रे पुलिस आसे हमन को नै गेले आ से वर्ष भी ए प्रार्थना रे आस्तिले। हालेलुया। तांका स्त्री आसी नै ए जणे आस्तिले आमे जते 14 जण अरेस्ट हे गेलो पास्टर का विश्वास मान को जते अरेस्ट कर नै गेले सही दिन से प्रार्थना रे भी आसीतिले से केते खुशी विषय। हालेलुया। मो सते एचे माने क्लोज नै किंतु हमर जगवंत बाबू छन्ते जगवंत भाई अछन्ते ना जाई छन्ते पढिले बोधे से आको टिके साहस दिला आ तांको विशेष करी वाक्य कहि छन्ते सदा पूजारी ऊपर कंटिन्यू एठुरे तांको वाक्य कहि छन्ते बहुत से तू केमती आगो वाक्य सुनलु पछाइले तांको से वाक्य सुन तांकर घरे का छन्ते आज कोते। हालेलुया। जा भी हो पो भलो हिगला देखले कि नै आंको भी गोटे प्रकार बेमार हो जाता से भी दुर्बल होता से भी भल अच्छे आखि देखुले आखि बाहर था प्रार्थना चलला पुणे वाइजाग पर्यंत नेलु सेठी से बेमार रे सुस्थ हेले नै किंतु पाखरे आसिक से सुस्थ हो जाइछन्ते। हालेलुया। जाबे हो किंतु तांको कोलरे गोटे माने विजातीय रूप प्रमुख निकटवर्ती हेछन्ते आ विशेष करी एई वर्ष तांकर गोटे सान झियो थिला
ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେଇଛି ମରି ଚାଲି ଯାଇଛି ବୋଧେ ତାଙ୍କର ମନରେ ବି ଦୁଃଖ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ଗାଁ ବାଲା ମାନେ ମିଟିଂ କଲେ ଏବଂ ଶ୍ମଶାନ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବାରଣ କଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଶ୍ମଶାନ ବିଶେଷ କରି ଏମାନେ ମେନ୍ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସାହି ପାଇଁ ମେନ୍ ଲୋକମାନେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମିଟିଂ ବାର ବାର କଲେ ସେମାନେ ଟିକେ କହିବୁ କି ଟିକେ ଠିକ ଅଛି ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଝିଅ ମରିଗଲା ଆଉ ବିଶେଷ କରି କିଏ ମୋଡ଼ ଚୁଇଁଲେ ନାହିଁ ପାଖକୁ ଲୋକମାନେ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଟିଂ କଲେ ଡିସାଇଡ୍ କଲେ ଆଉ ଏ ଦୁଇ ଜଣ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଅଛନ୍ତି ଝିଅକୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ମୁଁ ବି କାକେଇଛି ବି ଝିଅକୁ ମେଡ଼ିକାଲର ସବୁ ଆଉ ସେ ଝିଅ ମରିଗଲା ଗଲା ପରେ ଆମେ ରାତି 10ଟାରେ ବି ଯାଇଛୁ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ ରାତିରେ ମିଟିଂ କରିଛନ୍ତି ସକାଳେ ବି ମିଟିଂ କଲେ ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଲାଷ୍ଟ ପାଖକୁ ସେମାନେ ଆସିଲେ ନାହିଁ ଘରେ କେହି ବି ଆସିଲେ ନାହିଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବି ଯାଇଛି ଆମେ ଏମିତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଣ୍ଡଳ ଭାଇମାନେ କଗଦରାଠୁ ଆସିଲେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଭାଇମାନେ ବେଶୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିଲୁ ବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ବି ଡାକି ନେଇଗଲେ ଗାଁଠୁ ବେଶୀ ଦୂରରେ ମିଟିଂ ବି କଲେ ଆଉ ମୋର କେହି ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁବା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ତାଙ୍କର ବାପାକୁ ସେ ଜଣେ ଗାତ କଲା ତାଙ୍କର ଭାଇକୁ ଡାକିଲେ ସେଦିନ ପଦ୍ମନ ଭାବିଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଆଉ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ସେ କହିଲେ ମଲା ଝିଅ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନେଇକି ସୁଣ୍ଡି ସାହିରୁ ନେଇକି ଆମେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଜମିରେ ସେମାନେ ଗାତ କରିଲେ ଆଉ ପତିଛୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ଗୀତ ବି ଗାଇଛୁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ମସିକି ଏ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ବହୁତ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅଧିକ ଆମମାନେ କହିବା ନାହିଁ ସମୟ ବେଶୀ ହେଇଯାଇଛି ନା କି ତାଙ୍କର ନାଁ ମଥି ସେ ବି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଝିଅ ତାଙ୍କଠୁ ଅରୁଷରୁ ଜାତ ସେ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି ମରିଯାଇଛି ହେଲେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଝିଅ ଅଛି ଏମାନେ ରେଗୁଲାର ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ବୋରାବନ୍ଧରେ ସେମାନେ ଉପର ବୋରାବନ୍ଧରେ ଡୁବନ ବି ନେଲେ ଏମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ବି ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନାଇଁକି ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆମର ଛୋଟ ବିଷୟ ଟିକେ ଉପହାର ଦେବା ହାଲେଲୁୟା ଛୋଟ ଉପହାର ଦେବା ନାଇଁକି ଏ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପରିବାରରେ ଗୀତ ଗାଇବେ ଆଉ ଦୈନିକ ଆହାର ପଢ଼ିବେ ନାଇଁକି ପଢ଼ିବ ହେଲା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦେଖିବ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବାର ସବୁ ତମ ଘରେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ତରଫରୁ ଆମେ ଦେବା ନାଇଁକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନାହିଁ हालेलुया 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 स्वर्ग में हमारे विराजमान अनुग्रहकारी पिता हम धन्यवाद देते खुदावंत आपके चुनाव के लिए परमेश्वर पिता इन दो कपल्स को खुदावंत आप एक ऐसे जगह से निकालें खुदावंत हम धन्यवाद देते खुदावंत आप कैसे अद्भुत रीति से अपनी स्वर्गीय बुलाहट में चुन करके अपने लोगों को छांट करके अलग करते हैं हम धन्यवाद देते खुदावंत हमारी प्रार्थना है खुदावंत जिस रीति से प्रभु जी आपने इन्हें एक मकसद से बुलाया है खुदावंत अन्य जातियों के बीच में से अपने लिए चुन लिया है खुदावंत विरोध के बीच में भी खुदावंत तुझ पर विश्वास करके विश्वास में स्थिर रह करके प्रभु जी तेरे लिए जीवन को जीने के लिए जो आपने इन पर अनुग्रह किया है खुदावंत आपकी अनुग्रह आपकी सामर्थ्य आपकी
आपकी अभिषेक निरंतर इनके जीवन के साथ बनी रहने पाए खुदावंत। हालेलुया। खुदावंत हम प्रार्थना करते हैं खुदावंत, खुदा दुनिया की नजर में हो सकता है हम कुछ भी नहीं है खुदावंत, लोग हमें वेस्ट पेपर बीन समझते होंगे खुदावंत। यह खुदावंत हम प्रार्थना करते हैं, परंतु तेरी नजर में खुदावंत एक एक आत्मा प्रभु जी बहुमूल्य स्थान को रखती है खुदावंत। जब कभी भी एक आत्मा इस संसार में बचाई जाती है, स्वर्ग में कई बड़ी एक आनंद को मनाया जाता है खुदावंत। हम धन्यवाद देते हैं खुदा, आपने इन्हें चुना है खुदा। होने दीजिए कि खुदावंत उस चुनाव के अनुसार विश्वास में अपने जीवन को जीने के लिए, तेरे पीछे चलने के लिए, क्रूस को उठा करके प्रभु जी अपने क्रूस को उठा करके तेरे पीछे चलने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए इनके जीवन में आप सामर्थ्य दीजिए, अभिषेक से आप इन्हें भर दे खुदावंत। हालेलुया। विरोध के बीच में भी खुदावंत तुझे प्रभु जी प्रदर्शन करने के लिए, तुझे प्रभु जी प्रोजेक्ट करने के लिए इनके जीवन में आप सहायता और मदद करना खुदावंत। हालेलुया। धन्यवाद देते खुदावंत। प्रभु जी ऐसा एक मजबूत विश्वास आपने इनके जीवन में दिया है खुदावंत। ऐसे सताव के बावजूद भी खुदावंत, एक टेरिबल ब्लो फैमिली में होने के बावजूद भी खुदावंत, बहिष्कृत किए जाने के बाद भी, समुदाय से खुदावंत इनको बाइकआउट करने के बावजूद भी खुदावंत वो आज भी तेरे लिए विश्वास में एक फॉर्म के साथ खड़े हैं। इसलिए हम धन्यवाद देते खुदावंत। और भी प्रभु जी इनके जीवन में आप कार्य करिए, इन्हें दूसरों के लिए, नई नई आत्माओं के लिए एक आदर्श का कारण बनाइए खुदावंत। हालेलुया। होने दीजिए खुदावंत इनका जीवन बहुतेरों के लिए एक आशीष का कारण होने पाए खुदावंत। जिस गांव में वह रहते हैं प्रभु जी, उस स्थान में जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, जितने भी विरोधी हैं खुदावंत, जितने भी इनसे हेट करते हैं, इनसे नफरत करते हैं खुदावंत, होने दीजिए कि इनका जीवन ऐसों के लिए भी एक बड़ी आशीष का कारण हो जाए खुदावंत। इनके जीवन से लोग प्रभु यीशु मसीह को जाने और उसे अपने जीवन का उद्धार करता स्वीकार करने पाए खुदावंत। हालेलुया। प्रभु जी आप अपने असीम आशीषों से, बरकतों से इन्हें नवाजिए। आपकी उपस्थिति निरंतर इन दोनों इनके परिवार के साथ हमेशा हमेशा के लिए बनी रहने पाए खुदा। अब ऐसे ही खुदावंत अपनी अगुवाई में, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में इन्हें दिन प्रतिदिन अपने विश्वास की यात्रा में अग्रसित होने के लिए सहायता और मदद करें। हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से इन्हें आशीषित करते खुदा, आप इन्हें आशीषित दीजिए। धन्यवाद के साथ विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। ठीक अच्छे जाओ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।